Hello everyone, welcome to our YouTube channel द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज पार्ट 19 के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर। तो इस पेपर के अंदर टोटल 150 क्वेश्चन है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड ही रहेंगे। तो ये वीडियो हमारी हेल्पफुल है आपकी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की जो वैकेंसी निकली है 24-25 में, जिसका एग्जाम डिसाइड हुआ है 11 मई को होने वाला स्क्रीनिंग टेस्ट, उसकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल है ये वीडियोस आपके लिए। अगर आपने सिलेबस कर चुके हैं, जो भी आप नेट गेट जितनी प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लगा चुके हैं जो करने थे, उसके बाद इस सीरीज में 1 बाय 1 पेपर्स लगाइए, आपका बहुत फायदा होगा। पेपर के बाद आप जरूर इस चीज को रियलाइज करोगे कि जो क्वेश्चंस हमने सीरीज के अंदर किए थे उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हो सकता है कि किसी क्वेश्चन के आंसर में कुछ इशू, क्योंकि हम यहाँ पर आंसर डिस्कस करते हैं, जल्दबाजी में हो सकता है कोई मिस्टेक की वजह से आंसर गलत भी बताया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें कि ये आंसर गलत है, ताकि सभी उसके बारे में सोच लें और सही आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख दें। ओ या फिर आप हमसे मेल के थ्रू भी कांटेक्ट, अगर आपको लगता है कि हमसे कांटेक्ट करना है तो मेल के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। ये हमारे ग्रुप का नाम है द हाइब्रिड केमिस्ट्री के नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, उसके साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड, कोई वैकेंसी से रिलेटेड या केमिस्ट्री के किसी अदर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो आप हमसे कांटेक्ट करके कॉल के थ्रू भी आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए अब बात करते हैं अब पेपर की। पेपर आज का पेपर जो हमारा रहेगा वो रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर रहेगा, जो कि एमपीपीएससी का था, यानी कि एमपी का था, मध्य प्रदेश का। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर है कि स्टेटमेंट रॉन्ग कौन सी है फिजिज ऑप्शन के लिए। ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है भाई, स्पेसिफिक इन नेचर वाला। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन कौन सी है। ऑप्शन नंबर डी है भाई इसकी इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एब्जॉर्ब टू ए हाईएस्ट एक्सटेंट ऑन चारकोल में कौन होता है। SO2 होता है भाई। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द एक्सटेंस ऑफ फिजिज ऑप्शन कौन सा होगा। फोर्थ का आएगा बी, डिक्रीज होगी भाई। फिफ्थ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए नेगेटिव कैटलिस्ट इन ए रिएक्शन द एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर बी। अब सिक्स्थ की बात कर लेते हैं आप। दी हाफ लाइफ दे रखी है, कैलकुलेट दी वेट निकालना है सेकुलर इक्विलिब्रियम के अंदर, इसमें इक्विलिब्रियम के अंदर दे रखा है, वेट निकालना है इसका। तो सिक्स्थ का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी भाई। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यूटेटिक टेम्परेचर एंड कंपोजिशन पूछी है इस सिस्टम के लिए, तो इस सिस्टम के लिए आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर क्या पूछा, रेट एक्सप्रेशन पूछी है इसके लिए, तो रेट एक्सप्रेशन क्या आएगी, ऑप्शन नंबर डी आएगी। उसके बाद है 9th कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद है 10th, नंबर ऑफ कंपोनेंट फॉर अबो सिस्टम, कंपोनेंट कितने होंगे अबो सिस्टम के लिए, ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। उसके बाद है 11th, विच न्यूक्लियाइज अपीयर टू बी अनस्टेबल, अनस्टेबल कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका है ए, अनस्टेबल। 2 से ज्यादा हो गया ना गैप, देखो। अब है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ड्यूरिंग पॉजिट्रॉन डीके क्या होता है, वो होता है इंक्रीज होता है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ लाइफ ऑफ टेक्नीशियम आइसोटोप 6 और एवरेज लाइफ पूछा है, एवरेज लाइफ कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। पेयर ऑफ सिमिलर रेडिएशन आर, पेयर ऑफ सिमिलर रेडिएशन पूछा है, ऑप्शन नंबर डी भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 कि आइसोडायाफर आर एटम कौन से होते हैं। आइसोडायाफर होते हैं जिनमें n-z कांस्टेंट हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पूछा वालमार सीरीज के अंदर हाइड्रोजन एटम के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो गया।
अब 17th की बात करें, स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन एटम दिस सीरीज विच फॉल इन अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर जो फॉल करती है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 18th, द स्पेक्ट्रल लाइन लाई इन द लेमन सीरीज, इट correspond टू द रेडिएशन एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा अभी इसका फर्स्ट एनर्जी लेवल तक। उसके बाद है 19th के अंदर है कि स्क्रोडिंजर इक्वेशन डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करती है स्क्रोडिंजर इक्वेशन, 19th का आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, विच क्वांटम नंबर स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन स्पेस, ओरिएंटेशन कौन सा बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है अभी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 21 क्वेश्चन, केआई वाटर सिस्टम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरिया अबव द एसीबी, एसीबी की यहां पर पूछा है डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है, 21 का आएगा 2। 22 है भी गिब्स फेज रूल पूछा है नॉन रिएक्टिव के लिए, ऑप्शन नंबर ए। 23, गिव द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कंपोनेंट फेजेस, लिक्विड वाटर वाटर वेपर आर इन इक्विलिब्रियम, एक एटमॉस्फेयर के ऊपर पूछा है, 23 का आएगा सी भाई। 24, FeCl3H2O सिस्टम हाउ मेनी फेजेस एंड कंपोनेंट, कितने होते हैं इसके अंदर, 24 का आएगा ऑप्शन नंबर बी भाई। अब है 25, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन टंगस्टन वायर, टंगस्टन वायर के ऊपर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है भी। अब 26, फ्लोरोसेंस अक्कर एट द ट्रांजिशन ऑफ सिंगलेट सिंगलेट। 27, फोटोकेमिकल रिएक्शन अक्कर बाय एडजॉर्प्शन ऑफ, किसके एडजॉर्प्शन से, ऑप्शन नंबर सी, लाइट के एब्जॉर्प्शन से। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं आपा, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस फोटोसेंसिटाइजर क्लोरोफिल एक्ट करता है अभी। 29, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेड और फॉर्म्ड पर फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज नोन एज, 29 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाई, क्वांटम यील्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, ऑन व्हाट फैक्टर डज फोटोकेमिकल रिएक्शन मेनली डिपेंड, ऑन व्हाट फैक्टर, किस कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, ऑप्शन नंबर सी यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट, क्या प्रिंसिपल स्टेट करता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करता है ऑप्शन नंबर ए भाई। उसके बाद है 32, फॉर हाइड्रोजन एटम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑप्शन नंबर बी भाई। अब है 33, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल एट द वॉल्स ऑफ द वन डायमेंशनल बॉक्स, क्या आएगी भाई, 33 का आएगा ऑप्शन नंबर सी। 34 की बात, नंबर ऑफ नोड इन दी वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स फॉर द क्वांटम नंबर एन, नंबर ऑफ नोड कितना आएगा, n-1 होती है ना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 35, ग्राउंड स्टेट एनर्जी 1D बॉक्स के लिए जिसकी लेंथ हो L, 35 का आएगा A, n² h² ml²। 36, एंजाइम विच कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है जो एंजाइम, वो होगा जाइमेज। अब है 37, विच कैटलिस्ट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन बाय डेक्कन प्रोसेस, डेक्कन प्रोसेस के अंदर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी भाई। अब है 38 के अंदर भाई जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट ब्राउन, इसीलिए ब्राउनियन मोशन भी कह देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 39, डायमीटर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल का डायमीटर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए भाई। अब 40, नोट लायोफिलिक कोलाइड गोल्ड सोल है भाई, 40 का सी। अब है 41, क्वेश्चन नंबर 41, ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर इन एन अपरेटस, टेम्परेचर इतना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है,
पार्शियल प्रेशर पूछा है 41 का आ जाएगा सी बाई 736.5 टोर। अब 42 इन मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द सिंबल इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है सिंबल? ऑप्शन नंबर बी भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड डी लाइन एट सोडियम लैम्प। क्वेश्चन नंबर 43 व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑटो रेडिएटर सॉल्यूशन दैट कंटेन 3 मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल पर केजी ऑफ वाटर, केबी फॉर वाटर इज दिस। 43 का आएगा ऑप्शन नंबर डी। 43 का आएगा ऑप्शन नंबर डी। 44 what is the final volume in liter if 15 liter of oxygen gas originally at 2 atmosphere is allowed to reach a pressure of 1.7 atm, the temperature is held constant throughout this change। फाइनल वॉल्यूम पूछा है ना इसके अंदर, तो 44 का आएगा ऑप्शन नंबर बी 17.6। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45 टॉर्टन रूल, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए है भाई टॉर्टन रूल। 40 इसमें ना शायद 83 के समथिंग भी आता है, अगर आर की वैल्यू हटा देंगे तो 83 के पॉइंट समथिंग। उसके बाद है 46 करेक्ट टर्म सिंबल पूछा है इसके लिए 46 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 47 टर्म सिंबल पूछा है इसके लिए 47 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाई। उसके बाद है 48 टर्म 2 किस चीज को रिप्रेजेंट करती है इसके अंदर? वो करती है न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन को। अब है 49 स्टेटमेंट के रिगार्डिंग है, करेक्ट नॉन करेक्ट क्या इंफॉर्मेशन इसके लिए, तो इसकी यही स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ये ऑप्शन सही है अभी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 वेव फंक्शन कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी हो सकता है वेव फंक्शन। चलिए 50 क्वेश्चन हो गया, हम नेक्स्ट चलते हैं 51 पे। तो न्यूक्लियर रिएक्शन है ए जेड और एक्स के बारे में पूछा गया है, 51 के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर ए भाई। 51 के बारे में आ गया। अब 52 के अंदर पूछा है कि टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस 1/4 ऑफ इनिशियल अमाउंट, व्हाट फ्रैक्शन वुड बी लेफ्ट आफ्टर दिस टाइम? कितना फ्रैक्शन बचेगा भाई? ऑप्शन नंबर ए 1/2 बचेगा। उसके बाद है नेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रिशियम, ट्रिटियम किसमें बनता है? 53 का आएगा सी भाई। क्वेश्चन नंबर 54 पॉजिट्रॉन कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय प्रोड्यूसिंग, 54 का आएगा ऑप्शन नंबर ए फोटोन। अब है 55 विच रेडियो आइसोटोप यूज्ड इन ब्रेन ट्यूमर लोकेशन थेरेपी, 55 का आएगा ऑप्शन नंबर सी भाई। 56 कैलकुलेट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 273 केल्विन, 56 का आएगा ऑप्शन नंबर सी भाई। 57 क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस इतना है, बॉयल्स टेम्परेचर पूछा है, 57 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 एवरेज वेलोसिटी दे रखी है, मीन फ्री पाथ दे रखा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो 58 का आएगा ऑप्शन नंबर बी भाई। उसके बाद है 59 इसमें यूनिट पूछी है मोलर डिप्लेशन की आएगी, ऑप्शन नंबर सी आएगा भाई 59 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60 हेनरी लो कांस्टेंट पूछा है इस इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो आएगा ऑप्शन नंबर ए भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61 प्लेनर है C2 एक्सिस कितनी प्रेजेंट होगी? C2 एक्सिस 3 प्रेजेंट होगी भाई इसके अंदर BF3 के अंदर। 61 हो गया। 62 सिमेट्री एलिमेंट सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, व्हाट सिमेट्री ऑपरेशन हैज टू बी परफॉर्म टू गेट इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन, बताओ भाई 62 का क्या आना चाहिए? इन्वर्जन आएगा भाई। 63 लीनियर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक HCl पॉइंट ग्रुप पूछा है इसका, 63 का आएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं वापस। 64 के अंदर भाई PtCl4 स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है जिसका जनरल फॉर्मूला AB4 है, कि पॉइंट ग्रुप कौन सा आएगा 64 के लिए? 64 क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर अपना क्या होना चाहिए?
64 का आएगा ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। 65 के अंदर पूछा गया है आपसे, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है। स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल के अंदर होता है अभी नॉन परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। 66 के बारे में बात करते हैं अपन कि अकॉर्डिंग टू बियर लैम्बर्ट लॉ एब्जॉर्बेंस इज, बियर लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंस क्या होती है। 66 का आएगा ऑप्शन नंबर ए भाई। 67 नेम ऑफ द फिनोमिना ऑफ लाइट बीइंग प्रोड्यूस्ड थ्रू ए केमिकल रिएक्शन। कौन सा केमिकल रिएक्शन के थ्रू होगा भाई। ऑप्शन नंबर ए केमिल्यूमिनेसेंस भाई। 67 हो गया। अब 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 है, यूज फॉर स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए 2s+1 होता है भाई। अब बात कर लेते हैं अपन 69। द सब्सटेंस विच रिड्यूस द क्वांटम yield ऑफ फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। 69 का आएगा ऑप्शन नंबर ए भाई, फोटो इनहिबिटर। अब बात करते हैं 70 का, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंटर सिस्टम क्रॉसिंग इज इसेंशियल। 70 का आएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फोरसिस। उसके बाद है 71, इन एन आयनिक क्रिस्टल ए कैटायन एंड एनायन लीव द लैटिस टू कोज टू वैकेंसी, द डिफेक्ट इज नोन एज। 71 का आएगा ऑप्शन नंबर ए भाई। 72, विच ऑफ द मेटल एग्जिबिट है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। 72 का आएगा ऑप्शन नंबर ए भाई। 73, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक एफसीसी एंड बीसीसी। 73 का आएगा ऑप्शन नंबर बी भाई। 73 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 74, विच प्रॉपर्टी इज नॉट फाउंड इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर डी। 75 की बात कर लेते हैं हम। 75 के अंदर एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड है कि एंगल डिटरमाइन फ्रॉम द फोटोग्राफिक फिल्म में कैसे किया जाता है। 75 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 76, व्हेन ए मॉलिक्यूल ए एंड बी कोलाइड विद रिलेटिव वेलोसिटी व्हिच कोलिजन मेड इज विग्रस। कौन सा विग्रस होता है। 76 का आएगा ऑप्शन नंबर बी भाई। 77, in the phase diagram of ice system how many crystalline form of water exist। 77 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 78, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम विल बी। 78 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 79, इन आयरन कार्बन टू कंपोनेंट सिस्टम विच फेज डज नॉट एग्जिस्ट। 79 का आएगा भाई ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 79 का। अब है क्वेश्चन नंबर 80, द टेम्परेचर एट विच कंपोजिशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर सेम। जो सेम होती है उसे आप क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं इसे। अब नेक्स्ट है 81। 81 के अंदर पूछा रिड्यूस मास है आर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, म्यू आर स्क्वायर होगा, म्यू आर स्क्वायर। उसके बाद है 82 कि स्पिन क्वांटम नंबर आई ऑफ C12 के लिए कितना होता है। 82 को आएगा भी 0 ही होता है ना, 82 का होगा C0। उसके बाद 83, strong magnetic field is applied to the unpaired spin of an electron, the degeneracy is lifted, splitting of energy level occur, this effect is known as। 83 का आएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 84, while taking ESR spectra solvent of high dielectric constant like water and alcohol should be avoided because। 84 का होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है नेक्स्ट है 85, रेले स्कैटरिंग है, इंसिडेंट फोटोन हैव सेम। 85 का आएगा ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद है 86 स्टेटमेंट दे रखी है, करेक्ट कौन सी है, करेक्ट नहीं है, उसके बारे में कमेंट करना है। तो पहली तो करेक्ट है, अभी दूसरी इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। 87 क्रिटिकल टेम्परेचर पूछा है जब बॉइलिंग पॉइंट इतना होगा, तो 87 का आएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 88 इक्वेशन दे रखी है, हेनरी कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड करता है, 88 का आएगा ऑप्शन नंबर डी भाई। उसके बाद है 89 द मास ऑफ एन एयर इन सर्टेन टनल इतना दे रखा है, और टनल कंटेन इतना कार्बन मोनोऑक्साइड है, पीपीएम में कंसंट्रेशन पूछी है, 89 का आएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90 टीसी पीसी एंड वीसी पूछा है CO2 के लिए, ऑप्शन नंबर बी आ गया भाई। उसके बाद है 91 ट्रू फॉर ओवर वोल्टेज के लिए ट्रू कंडीशन कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी। अब है 92 इन पोलैरोग्राफी डैश इज यूज्ड एज ए नॉन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोड, 92 का आएगा सी। चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं 92 के बाद 93 कॉर्लोस लॉ है भी, उसके लिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 93 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है 94 के लिए, इस कंडीशन के लिए बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच पूछी है, 94 का आएगा ऑप्शन नंबर डी। 95 द स्पीड रेशो ट्रांसपोर्ट नंबर पूछा है, 95 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है 96 इंप्योरिटी डिफेक्ट कौन सा है इसमें से, ऑप्शन नंबर ए। 97 इफ द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज यूज्ड इन द ब्रैक डिफ्रैक्शन इंक्रीज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज होगा। अब है 98 विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। 99 सुपर कंडक्टर आर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100 सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इन द प्योर स्टेट, ऑप्शन नंबर ए। अब 101 की बात कर लेते हैं, लास्ट 50 क्वेश्चन रह गए अपने। रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन में मॉलिक्यूल हैज ए सर्टेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड रमन एक्टिव वाइब्रेशन विल बी इंफ्रारेड इनएक्टिव, ऑप्शन नंबर बी। वही एक एक्टिव होगी दूसरी इनएक्टिव होगी। रमन स्पेक्ट्रो किस चीज पे डिपेंड करती है अभी, ऑप्शन नंबर डी पोलराइजेबिलिटी पे। ये थ्योरम जो है यूजुअली डील विद द एनर्जी ऑफ विच ऑर्बिटल, कौन सी ऑर्बिटल के साथ डील करती है, 103 का आएगा ऑप्शन नंबर ए भाई। 104 इन केस ऑफ फोटो आयनाइजेशन प्रोसेस डीपर द लोकेशन ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज, 104 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, 104 का आएगा ऑप्शन नंबर सी। 104 का आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी आएगा। 105 कि फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम सॉलिड सोडियम एजाइड एक्साइटेड बाई एल के पीक का रेशो दे रखा है, रीजन ऑफ दीज टू पीक का रीजन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 106 की बात कर लेते हैं हम। ई नोट पूछा है इस सेल के लिए, डेल्टा जी पूछा है इस सेल के लिए, ऑप्शन नंबर सी आ गया। 107 की बात करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी पूछी है, ऑप्शन नंबर डी आ गया मोलर कंडक्टिविटी। 108 डिबाय हक्कल थ्योरी ऑफ थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज विद, 108 का आ गया ऑप्शन नंबर डी। 109 फॉर यूनिवाइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट K2Cr पोटेशियम जो सल्फेट है, आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी। 109 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब 110 मोलर कंडक्टेंस दे रखा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, इसका पूछा है, वो रीअरेंज करके आएगा, वो आएगा ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद है 111 मिलर इंडिसेस किसके लिए यूज रिप्रेजेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन नंबर बी भाई। और 112 यूनिट सेल विथ 3 एक्सिस इक्वल ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कौन सी यूनिट सेल होती है? ये क्यूबिक होती है भाई। 113 हेक्सागोनल क्रिस्टल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें से ऑप्शन नंबर सी। 114 की बात करते हैं पापा, फेस सेंटर्ड के कितने एटम होते हैं? ऑप्शन नंबर 4। 115 क्वेश्चन है, बीसीसी लैटिस कौन सा है इसमें से? बीसीसी 115, ये आंसर गलत है भाई इसका, ये सिंपल क्यूबिक होता है, ये क्वेश्चन ही गलत है, सिंपल क्यूबिक होता है। बेस्ट ऑप्शन ये लगा सकते हो बट इसका सिंपल क्यूबिक होता है एक्चुअल में। 116 की बात कर लेते हैं आप, मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ की ऑप्शन नंबर ए। 117 जब हीट एक्सचेंज नहीं होती है तो ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है? एडियाबेटिक। 118 की बात करते हैं, दोज वेरिएबल दैट डिपेंड हाउ चेंज टेक प्लेस इन ए सिस्टम। 118 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। 119 की बात करें, नोट ए स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं है? वर्क और हीट स्टेट फंक्शन नहीं होते हैं। 120 इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। 121 बेरडिक आर्क मेथड जो है बेस्ड ऑन द किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? ये डिस्पर्जन के ऊपर। मिल्क किस चीज का एग्जांपल है? 122 का आएगा, इमल्सन का एग्जांपल है। 123 नोट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल कोगुलेशन। 124 गोल्ड नंबर कितना आएगा इसका? 25 आएगा। 125 मोस्ट इफेक्टिव कोगुलेशन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। 126 ऑर्डर ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, सी। 127 दो एलिमेंट है ए एंड बी है, एटॉमिक नंबर ए इज 26, देन एटॉमिक नंबर ऑफ बी कितना होगा? 127 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 128 कार्बन इसके लिए 14 एमिट करता है, 128 का आएगा ऑप्शन नंबर ए, बीटा पार्टिकल। 129 आयनाइजिंग गैस कौन सी होती है? 129 के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। 130 करेक्ट सिंबल अल्फा पार्टिकल के लिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। 131 ये स्टेटमेंट किसकी है? ये तो ली चैटलियर प्रिंसिपल की लग रही है, ऑप्शन नंबर डी। 132 की बात कर लेते हैं पापा, इसका क्या आएगा? मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आएगी? 132 का आएगा ऑप्शन नंबर बी भाई, 22। 133 की बात कर लेते हैं पापा, कंडेंसेशन वेपर किससे होता है? ऑप्शन नंबर सी। 134 which function can be considered as a sort of degradation of total energy of an isolated system? entropy। 135 which quantity is never negative but become zero in reversible limiting case? ऑप्शन नंबर ए। 136 मिलान करना है, करेक्ट कौन सा आएगा? 136 का करेक्ट ऑप्शन है ए। उसके बाद है 137 सोडियम एसीटेट क्या होगा? अल्केलाइन। उसके बाद है 138 ईएमएफ कितना होगा इसका? 138 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 139 द सेल कांस्टेंट कितना होगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर सी। फिर है 140 सॉरी, डिबाई हक्कल को कैसे लिखेंगे? ऑप्शन नंबर बी। 141 वन क्वांटम रेडिएशन इज नोन एज, ये स्टेटमेंट किसकी है? ऑप्शन नंबर स्टार्क आइंस्टीन लॉ की। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है?
थर्मोपाइल। 143 की बात कर लेते हैं अब अपना। सैंपल गैस का है, क्वांटम बिल्ड पूछिए 1.99। 144 फोटोकेमिकल रिएक्शन सिलेक्ट करनी है अपने को, ऑप्शन नंबर सी। 145 फोटोकेमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ऑप्शन नंबर डी। 146 पार्टीशन फंक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी से। 147 बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को एक्सप्रेस कौन सी करती है एक्सप्रेशन, ऑप्शन नंबर ए। 148 को ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन इज गिवन बाय, ऑप्शन नंबर डी। 149 सिग्मा वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, 149 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। बी। अब है 150 कौन सी डिग्री ऑफ डिजेनेरेसी पार्टिकल लेवल के लिए होगी, ऑप्शन नंबर डी भाई। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए कंप्लीट पेपर के। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में दिक्कत है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी डाउट आता है तो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। धन्यवाद।